So, good evening to all. Today विजडम ट्री। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एब्रिविएशन है उसको देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली इंडिया में या ग्लोबली जो सबसे ज़्यादा आइडिया फॉलो किया जाता है टीचिंग का एंड रीडिंग का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, वो होता है मेमोरी, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद होता है कंसेप्ट और उसके बाद होता है एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड बेसिकली जो क्वेश्चंस होता है, तो उसमें आपको करना क्या है कि जो प्रैक्टिकल या ऑन गोइंग कंसेप्ट्स के ऊपर की चीज़ होती है, डैट मीन्स इट इज हैविंग मोर लॉजिक एंड एट द सेम टाइम क्रिटिकल थिंकिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो होता है जो मेमोरी से ऊपर होता है। यू नो द आइडियाज, यू नो द रीज़न बिहाइंड पर्टिकुलर थिंग। तो आज हम लोग मेमोरी बेस्ड चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि EMRS और ऑल भी जितनी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जामिनेशंस हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से चीज़ों को सेव कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो ABC है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बिकॉज अभी हर जगह पर ABC को डिमांड किया जा रहा है। तो ABC इज़ बिकमिंग सो मच इम्पॉर्टेंट। तो इस सेंस से आपको समझना है कि ABC आपको याद रखना है। उसके बाद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीबडी नोज, ऑटोनमस कॉलेज, डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, AEC, एडल्ट एजुकेशन सेंटर। दिस इज़ न्यू थिंग जो आपको जानना है। एडल्ट एजुकेशन सेंटर, एडल्ट एजुकेशन सेंटर। उसके बाद API देख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आयुष, एवरीबडी नोज, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। B.Ed आप लोग जानते होंगे, PEO जानते होंगे। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बस आपको बता रहा हूँ, जो अभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्योंकि बाकी का बताना उतना औचित्य नहीं रखता है, हम लोग आगे देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो BRC है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में बेसिकली जितने भी स्कूल डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ रहते हैं वहाँ पर रहता है, जहाँ से सारी चीज़ें को, जैसे अगर पुस्तकालय बनाना है या और भी कोई चीज़ कराना है तो ये यहाँ से आपको आप उठा सकते हैं। वोकेशनल स्टडीज़ बिकमिंग सो मच इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ इंडियाज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। CIET, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि इन डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड if you will go through, तो everything and everywhere we are shaping new features and at the same time technology to make education available for everyone. Continuous professional development is also very important. ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो ये आपको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ये 6th क्लास से ही शुरू हो जाता है, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, अगेन इम्पॉर्टेंट। उसके बाद दीक्षा, अगेन ऑलरेडी इट हैज़ बीन आस्क्ड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ECCE, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, जो हम लोग पढ़ाने वक्त आप पार्ट 3rd में जा कर के देखेंगे तो आपको मिलेगा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड देयर। ग्रॉस इनरोलमेंट रेट्स जो इज़ इम्पॉर्टेंट इस सेंस में। फिर उसके बाद आपको जो ये इंस्टीट्यूशन से ज़रूर याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बाद
IIT, IIM, इन सब तो आपको पता होगा। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, अगेन इट हैज़ बीन टॉक्ड सो मच इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। मेरू, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज लाइक IITs एंड IIMs, तो ये आप याद रखिएगा। दिस माइट बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। MHRD, you will be knowing well। MOOC, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी UGC नेट ने इसको 2-3 बार पूछ चुका है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो है NCF इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। NCERT पीपल विल ऑलरेडी बी नोइंग डैट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद जो है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो NCPFEEC, डैट मीन्स अर्ली नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली एंड चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस पर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा फोकस किया है और बाल वाटिका टीचर और बाल वाटिका सेंटर्स के रूप में डेवलप। अगेन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो आपको इम्पॉर्टेंट है ऑलरेडी मैं मार्क करा दे रहा हूँ, आप उससे ज़रूर वो कर लेंगे। ये जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर टीचर्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसकी भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलेगा। OBC and other things you will be already knowing। National Skill Qualifications Framework is again important। इसके बाद जो आपको इम्पॉर्टेंट है पर्क या परख, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको ये पूछा जा चुका हुआ है, BEd in B.Ed में भी पूछा जा चुका है और UGC नेट में भी इसको पूछा जा चुका है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको जो इम्पॉर्टेंट है RCI, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। RPWD ये जो एक्ट है बहुत ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अलॉट मेनी थिंग्स ऑफ दिस हैज़ बीन एडेड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG अगेन इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा SDG। और उसके बाद सेज, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉट इकोनॉमिकल जोन्स बट एजुकेशनल जोन इन दिस सेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the new education policy। SQAAF again very much important, school quality assessment and accreditation framework, this is very much important। सर्व शिक्षा अभियान तो आप लोग ईजिली जान रहे होंगे। उसके बाद यूनेस्को इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसमें एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है UDIS, यू पीपल शुड नो दिस, Unified District Information System for Education, where you will get all kind of information regarding the schools। Again another important thing which might be asked in your EMRS examination is SWAM। ये ऑलरेडी नेट और जो CTET एग्जामिनेशंस होता है उसमें पूछा जा चुका हुआ है। SWAM, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो दीज वर द important memory based abbreviation under new education policy 2020, because you might have seen in each and every examination where new education policy is in syllabus that they used to ask at least 1 or 2 abbreviations, so this will be very much important। तो आप सभी से अनुरोध है कि kindly subscribe the channel to understand all these things, and for any kind of queries you can call me at 91234 11670, and we are also focusing over the CUET examination, CLAT examination and BPSC mains examination. So these examinations are being covered under us, so kindly those who need any kind of support can call us, and thank you for watching Wisdom Tree। Kindly subscribe the channel so that these things could reach to the maximum of the students, those who are staying
in rural areas, and at the same time those who are not having any guidance program. Thank you once again for watching Wisdom Tree.